ये है बेसन के लड्डू बनाने का एकदम नया तरीका। एकदम हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार भी ये लड्डू बना रहे हैं तो मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर आपको बताया है, उस नाप तौल के साथ बनाएंगे तो पहली बार में ही आपके लड्डू एकदम परफेक्ट, एकदम दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो त्योहारों का सीजन आ रहा है तो आप भी एक बार इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें डालेंगे 2 कप बेसन और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा तो इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के, जैसे हम पराठे, पूड़ी या रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, बस वैसे ही हमें यहाँ पर बेसन को गूंथना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे इस तरह से गूंथते रहेंगे। तो इस तरह से बेसन को हमने गूंथ लिया है। यहाँ पर ना हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, जब बेसन को हम गूंथते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, तो हाथ मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप चाहें तो इस तरह से बेसन की मुठिया बना सकते हैं और इसको फ्राई करें, या फिर छोटी छोटी लोई में कर लिया है और अब हम इसे पूड़ी की तरह गोल कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह हाथ से हम इसे पूड़ी की शेप दे रहे हैं। कोई भी परफेक्ट शेप देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से भी बन जाए आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो सीखने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसी तरह से पूरा जो बेसन है उसको हम इस तरह से पूड़ी वाली शेप दे देंगे। तो यहाँ पर सबको इस तरह से गोल गोल शेप दे दी है। अब हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है देसी घी। घी में क्योंकि बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ना बहुत कम घी में बनेंगे। अभी हमने जितना घी लिया है काफ़ी सारा घी बच जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा घी सोखते नहीं हैं, तो ये लड्डू काफ़ी कम घी में बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो पूड़ियाँ बनाई हैं उनको हमें फ्राई करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे और इनको हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं, तो अब इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी जितनी भी पूड़ियाँ बनी थी हम सबको यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ फ्राई कर ली और आप देख सकते हैं कितना सारा घी बच गया है। इसको हम किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम घी में ये लड्डू बन करके तैयार होंगे। अब ये सभी पूड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हमें इनको अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है। तो ये सब अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब हम इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके एक मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सबको पीस लिया है और इस तरह से एक दरदरा सा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कलर कितना अच्छा आया है, क्योंकि हल्दी हमने डाल दी थी तो कलर भी बहुत अच्छा आ गया है हमारा। तो मिक्सचर को एक बड़े बर्तन में डालेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए काजू बादाम, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनसे। अब चलिए एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को हमने गैस पे रखा और यहाँ पर लिया है आधा कप पानी और 1 कप चीनी। रेशियो आपको यही रखना है, आधा कप पानी और 1 कप चीनी। अब चीनी को हम यहाँ पर घुलने देंगे। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, या तो किसी बर्तन में पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी अभी जम नहीं रही है, एकदम से घुल गई है, तो चाशनी हमारी बन करके तैयार नहीं हुई है। ऐसे ही हाथ से देखेंगे तो इसमें अभी कोई तार नहीं बन रहा है, तो इसे अभी हम और चलाएंगे और हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब इसमें एक तार जैसा जब बनने लगेगा, तो जब देखिए आप हाथ से इस तरह से करेंगे तो एक तार जैसा बन रहा है, मतलब हमारी चाशनी बन करके तैयार है। अब हमको एकदम गरम गरम चाशनी ही इस मिक्सचर में डालनी है जो हमने तैयार करके रखा था। तो इसमें हमने गरम चाशनी डाली, लेकिन हमें इसमें हाथ से नहीं छूना है, नहीं तो हमारा हाथ जल सकता है क्योंकि चाशनी बहुत गरम है। तो यहाँ पर एक चम्मच की मदद से हम यहाँ पर इस मिक्सचर को मिलाएंगे अच्छी तरीके से।
याद रखिए हाथ नहीं लगाना है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। जब हम इसे चम्मच की मदद से मिलाएंगे तब ये अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो अच्छी तरह से चाशनी और इस बेसन के मिक्सचर को मिक्स कर लिया। अब हमने इसे हाथ से छू करके देखा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसके गोल गोल शेप देंगे लड्डू जैसी और लड्डू बना लेंगे। जब ये मिक्सचर हल्का गुनगुना होगा हमें लड्डू तभी बनाने हैं, एकदम से पूरा ठंडा नहीं करना है। जब ये गुनगुना रहे तभी हम इस तरह से लड्डू की शेप देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू आपके नहीं बन पा रहे हैं तो इसमें 1-2 चम्मच आप गरम घी ऐड कर सकते हैं। बस सारे लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। अब हमें इनको करनी है गार्निशिंग। तो हम यहाँ पर कटे हुए पिस्ता, काजू और बादाम से इनकी गार्निशिंग कर लेंगे। और देखिए कितने सुंदर लड्डू लग रहे हैं, एकदम दानेदार हलवाई जैसे और खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। हम जो भुने हुए बेसन के लड्डू बनाते हैं उनसे इन लड्डुओं का स्वाद एकदम अलग होता है, एकदम डिफरेंट स्वाद होता है, लेकिन खाने में ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप भी इसका अंदर से टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।